वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं H1NMR ऑफ एसिटल्डिहाइड, या जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला है CH3COOH। और अगर हम इस एसिटल्डिहाइड को गौर से देखेंगे तो इसमें हमें दो तरह के प्रोटॉन्स मिलेंगे। एक है एल्डिहाइडिक प्रोटॉन, यानी जो C+O के साथ में जुड़ा हुआ है, और दूसरा है ये मिथाइल ग्रुप के तीन प्रोटॉन्स, तीन हाइड्रोजन्स। एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है ये हाईली डिशील्डेड रहता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक रीजन में रहता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि शील्डिंग डिशील्डिंग कैसे होती है। और ये वाले जो तीन प्रोटॉन्स हैं ये शील्डेड रीजन में होंगे। तो इसका मतलब ये जो एल्डिहाइड प्रोटॉन है इसे हम ग्रुप ए प्रोटॉन कहेंगे, और इन तीन को ग्रुप बी प्रोटॉन कहेंगे। इनका एनवायरनमेंट सेम है, इसका एनवायरनमेंट अलग है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो प्रोटॉन है एल्डिहाइड का प्रोटॉन, ये डिशील्डेड है, तो इसका मतलब इसका जो डेल्टा वैल्यू है वो हाई आएगा, यानी हाई ppm पे आएगा। और एल्डिहाइड का जो प्रोटॉन है उसकी पीक जनरली 10 ppm के आसपास आती है, जबकि ये जो CH3 वाले हैं ये 2.5 के आसपास अपना पीक दिखाएंगे। और अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको इसका NMR, एक रफ NMR दिखा सकता हूँ। रफ NMR इसका ऐसे आएगा। एक ये एल्डिहाइडिक पीक 10 ppm के आसपास, ये ppm है, डेल्टा वैल्यू है। और ये जो मिथाइल के तीन प्रोटॉन्स हैं इनका एक पीक आएगा, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट में है, तो इनका एक पीक आएगा, वो आएगा 2.5 के आसपास। लेकिन अगर हम यही NMR हाई रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में करेंगे तो यहाँ पे दो जो कार्बन हैं जिनके ऊपर हाइड्रोजन ये आपस में एडजेसेंट है, तो यहाँ पे कपलिंग होगी, यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी। इसकी पीक की स्प्लिटिंग इस प्रोटॉन की वजह से और इस प्रोटॉन की पीक की स्प्लिटिंग इन प्रोटॉन्स की वजह से होगी। और हमें यह भी मालूम है जितने प्रोटॉन्स एडजेसेंट रहते हैं उनके +1 इक्वल टू स्प्लिटिंग होता है। यानी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये CH3 है, बी प्रोटॉन, यानी बी ग्रुप जो है, इसके एडजेसेंट में यहाँ पे एक प्रोटॉन है, तो इसका मतलब 1 + 1 2 की स्प्लिटिंग हो जाएगी, यानी इसकी पीक 2 में स्प्लिट हो जाएगी, 2 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगी। जबकि ये जो प्रोटॉन है ये वाला, इसके यहाँ पे पड़ोस में, इसके एडजेसेंट में यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है, तो इसका मतलब इसकी पीक 4 पीक्स में फर्दर स्प्लिट होगी। ऐसे जैसे ये 3 हाइड्रोजन की एक पीक है, ये एल्डिहाइडिक प्रोटॉन की पीक है। इसको अगर हम हाई रेजोल्यूशन NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लेंगे तो इस एक प्रोटॉन की वजह से इस पीक की, यानी 3 प्रोटॉन वाले पीक की स्प्लिटिंग 2 में हो जाएगी, तो इसके 2 पीक्स बन जाएंगे, ये डबलेट बन जाएगा, इसे हम डबलेट कहेंगे। और जो ये वाला है, ये एक प्रोटॉन की पीक जो यहाँ पे आ रही है, उसके एडजेसेंट में यहाँ पे 3 प्रोटॉन से ऊपर, CH3 में 3 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी 3 + 1, यानी एडजेसेंट 3 है +1, तो यहाँ पे 4 पीक्स में स्प्लिट हो जाएगा, ये कॉटेड बन जाएगा। इसका रेशो होगा 1:1, इसका रेशो होगा 1:3:3:1 इन पीक्स का, यानी सेंटर के 2 पीक्स बड़े होंगे, ये साइड के छोटे पीक्स होंगे। यहाँ तक क्लियर है? शाबाश। दूसरी बात, यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन की ये स्प्लिटिंग हुई है, और यहाँ पे ये जो ये 3 प्रोटॉन की पीक है यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपको एसिटल्डिहाइड का NMR मिल सकता है। लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ऐसा मिलेगा, लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपको NMR जो है H1NMR एसिटल्डिहाइड का ऐसा मिलेगा, एक कॉटन मिलेगी और एक डबलेट मिलेगी। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।